अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असल में मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, ना ही ये मेरा टॉपिक है। ना ही मैंने कभी इस मौजू पे कोई वीडियो आज तक बनाई है, लेकिन ये एक अब मेरी मजबूरी बन गई है ये वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त और बहुत से मेरे शागिर्द जो कि मुझसे पढ़ भी चुके हैं, चूँकि मेरा नाम मास्टर अब्दुल है और मैंने बहुत अरसा तक बच्चों को तालीम दी है। और इसके अलावा आजकल जो मेरे बहुत से शागिर्द हैं और जो मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो एक ऐसी सरगर्मियों में फंसते चले जा रहे हैं जिनसे उनको निकालना अब मेरी मजबूरी बन गई है। तो वो एक ऐसा काम है जो कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल लीगल है ही नहीं, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये एक फ्रॉड किस्म का काम है, जिसको दुनिया में एमएलएम के नाम से पहचाना जाता है। तो एमएलएम असल में किस चीज़ का मुखफ़्फ़ है? मेरे बहुत सारे दोस्तों को, साथियों को इस चीज़ का बिल्म नहीं है कि एमएलएम है क्या चीज़। असल में एमएलएम जो है इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो ये बेसिकली पाकिस्तान में तो बैन है, पाकिस्तान में तो ये कानूनी तौर पर लीगल है ही नहीं। तो बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में आई हैं जो कि एमएलएम के नाम पे पाकिस्तानियों के अरबों रुपए हड़प कर चुकी हैं। तो इनमें से ज़्यादातर ऐसी एमएलएम कंपनियां हैं जो कि मेरे जैसे लोग या बहुत पढ़े लिखे लोग कुछ हज़ार रुपए की डोमेन खरीदी, वेबसाइट पे अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया और उसको बाद में लोगों के साथ उसको कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो असल में ये होता क्या है कि आप आए, आप बंदों को और बंदों को घेर कर इसमें लेकर आएंगे। जैसा कि मुख्तलिफ मल्टी लेवल मार्केट कंपनियों में एमएलएम में होता है कि आप आए, आप अपने नीचे 3 बंदों को लेकर आएंगे और मज़ीद 3 बंदे वो जो हैं वो अपने 3-3 बंदे लेकर आएंगे और उनसे आपको कमीशन मिलेगी। तो पहले तो ये काम होता था प्रोडक्ट बेस पे। तो प्रोडक्ट बेस पे कंपनियाँ आती रहीं पाकिस्तान में। तो प्रोडक्ट बेस पे अगर देखा जाए तो आज तक की जो सबसे अच्छी कंपनी आई है वो टाइम्स थी। तो टाइम्स को मैंने किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम्स में 6 स्टार था। यहाँ तक मैंने उसमें प्रोग्रेस की। लेकिन जब मुझे पता लगा, जब तक मुझे ये पता चला कि आगे जाकर हम जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आते हैं, एक तो बेचारे वो इनोसेंट होते हैं, उनको उनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं होती और तालीम याफ्ता लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें आकर मार खा जाते हैं। तो ये उस वक्त तक काम चलता है जब तक आपके नीचे बंदे आते रहते हैं, ठीक है ना। और ये एक मखसूस वक्त तक होता है, एक मखसूस किस्म का इन लोगों ने सरमाया इकट्ठा करना होता है। जैसे कि आपको बताया जाता है कि जो आपकी डाउन लाइन है, जो आपके नीचे बंदे जैसे जैसे ज्वाइन होते जाएंगे और आपको इनकम होती जाएगी। तो पहले जो एमएलएम कंपनियां थी उनमें ऐसे ही चलता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब इन्होंने थोड़ी सी तरक्की कर ली है, यानी कि पुरानी शराब को नई बोतलों में डालकर बेचना शुरू कर दिया है। वो कैसे कि अब 2 कंपनियां ऐसी जिनके बारे में तफसील से मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक ही बंदे की हैं, वो जो गालबन मिस्टर लाडो उसका नाम है। तो उसमें एक तो है फॉर्सेज, जो कि तकरीबन 2 साल, पौने 2 साल से चल रही है। और दूसरी कंपनी है मेटाफोर्स, मेटाफोर्स या मीटाफोर्स। तो ये दोनों एक ही बंदे की हैं और ये बंदा इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये बताते अपने जो आने वाली टीम के मेंबर्स जिनको बनाते हैं उनको ये बताते हैं कि ये एक कोइन बेस पे हम काम कर रहे हैं। कोइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को समझना पहले ज़रूरी है और उसके बाद आप अगर किसी चीज़ में मार्केटिंग में आते हैं तो सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी है क्या। बहुत सारे लोगों को तो आज भी पाकिस्तान में क्रिप्टो के मतलब पता ही नहीं है। तो क्रिप्टो में असल मेन है बिटकॉइन, जिसे कहा जाता है कि द बिटकॉइन इज द मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन यहाँ क्या है कि मीटाफोर्स में इन्होंने एक BUSD नामी कोइन को मुतारफ करवाया है, जो कि अभी तक मार्केट में कोइन मार्केट कैप में लिस्टेड ही नहीं है। और ये एक सेंट्रलाइज्ड कोइन है, बल्कि कोइन तो है नहीं, अभी तो इसको कोइन बनना है। यानी कि वो उन्होंने एक नाम दे दिया है कि ये कोइन है और ये लिस्टेड हो चुका है और ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों के बाद लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद बहुत आप इनकम करेंगे, बहुत कमाई करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है
कि यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कर रहे हैं लोग कि इस लेवल की कंपनी को बनाया, पीछे लोग हैं, अब क्या है कि बंदों को घेरना असल में ये काम है। क्योंकि ये पहली चीज़ तो ये कि मीटा फोर्स या फोर्सेज है, ये पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर किसी हिसाब से रजिस्टर्ड भी हो जाए तो MLM के ज़रिए कोई भी कंपनी पाकिस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग के हिसाब से कोई कंपनी भी जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी पाकिस्तान में बैन है और MLM भी बैन है। क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के लोगों को आपने जैसे आपने देखा टाइम्स में बहुत लोगों का नुकसान हुआ, 40-40 हज़ार रुपये की लोगों ने ख़रीदारी की, लेकिन वो जो प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट उनको मिल गई। गो के अगर एक चीज़ 10,000 रुपये की थी वो 40,000 रुपये तक मिली। वो ऊपर वाला 30,000 जो था वो जो टीम को बनाने वाले थे, जो कंपनी को चलाने वाले थे, नेटवर्क मार्केटर जो थे, उनमें तकसीम हो जाता है, ठीक है ना। और कंपनी को तो उसकी असल रकम ही चली जाती है। तो यहाँ पर तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। इन दोनों जो ये मार्केटिंग का प्लान है ना, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है इनके पास, जो कि आपको फ़र्ज करें कि आप बाज़ार लेने के लिए जाते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक प्लॉट लेते हैं। प्लॉट को लेते हैं प्रॉफिट की नज़र से कि हम इसको प्रॉफिट में बेचेंगे, आज लेंगे कल प्रॉफिट में बेचेंगे। एक मकान लेंगे उसको कल प्रॉफिट में बेचेंगे। एक दुकान खरीदते हैं उसको कल प्रॉफिट में बेचेंगे। ये तो हो गया कारोबार। अब यहाँ पर क्या है कि आप एक बंदे को लेकर आए, उस बंदे ने आपको 2600 रुपया छोटे पैकेज का जमा करवाया और 2600 रुपया जो वो उसने जमा कराया वो आप में 900 कुछ रुपए आपको मिल गए, बाकी जो 1700 रुपए है वो आपके अपलाइन में चले गए। तो अपलाइन में चले गए, वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वहां पे तकसीम हो गए, पैसा खत्म, कहानी खत्म। अब आप दूसरा बंदा लेके आए, आपको फिर 950 रुपये, 900 कुछ पैसे रुपए आपको फिर मिल गए। तो दो बंदे आप लेकर आए तो आपको 1800 मिल गए, लेकिन 2600 रुपया आप इन्वेस्ट अपना कर चुके हैं। इसके बाद आप तीसरा बंदा लेकर आते हैं तो यहां पर यह है कि तीसरे बंदे की सारी रकम ही ऊपर चली जाती है। अब वो तीन बंदे जो हैं वो अपने तीन तीन बंदे लेकर आएंगे, उन बंदों की इनकम जो है वो आपको आएगी, लेकिन वो उन बंदों की जो इनकम आएगी वो 950 तो आपको नहीं आएगी ना, एक बंदे की मैक्सिमम उसमें परसेंटेज होगी। तो यहाँ जाकर वो ज़्यादा ऊपर तकसीम हो जाएंगी, कुछ रकम आपको भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये किया है कि दो किस्म के ग्रुप बना दिए कि आप पैकेज बना दिए इन्होंने। एक ये पैकेज के 3 बंदों वाला, एक पैकेज 4 बंदों वाला और एक पैकेज 6 बंदों वाला। तो अब जो अपलाइन होता है इनका, ये क्या करता है कि ये कहता है कि आप ऐसा करो कि जो आपका जो आप पैकेज है ना 6 बंदों वाला, तो 6 के 6 खुद ही बंदे लगा लो अपने पैसे इन्वेस्ट करके। तो जो नया बंदा होता है ज़ाहिर है उसको लालच भी होता है, वो कहता है हाँ यार ये बात तो सही है, तो ये अपने ही पैसों की उसको कमीशन मिल जाती है, तो वो खुश हो जाता है कि चलो यार ये मुझे इनकम आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि यहाँ पर आपको अपलाइन से भी थोड़ी बहुत आमदन आती है और क्रॉस लाइन से भी आती है। डाउन लाइन से तो आनी आनी है MLM में, ये इसमें कोई ये अचंभे वाली बात नहीं है। तो आपने पहले ये देखना है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने के लिए जो कि MLM है, क्या आप 3, 4 या 6 बंदों को कन्विंस कर सकते हैं? क्या आप उन 3, 4 या 6 बंदों के साथ बड़ा ही प्रॉपर किस्म का बड़ा मुंह पक्का करके और बहुत सारी मालूमात हासिल करके अपनी कंपनी के मतलब उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं? अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं तो आपने उन बंदों को भी जजमेंट करना है कि यार क्या ये बंदे भी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं? नहीं, तो उनमें हर बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकता। यहाँ पर बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, बिल गेट्स की मिसाल दी जाती है, मार्क ज़ुकरबर्ग की दी जाती है, फलां फलां की दी जाती है, लेकिन कभी सुना है आपने किसी भी ट्रेनर से कि किसी ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी हो कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की, उन्होंने इस तरह की कोई तिजारत की? क्योंकि इस्लाम में शरई तौर पर और शरई काम नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे दीन में ये बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ काम है। पहले बात तो ये कर लें कि ये कहते हैं कि नॉन वर्किंग पे पैसे आएंगे।
तो मेरे भाई नॉन वर्किंग कोई भी काम नहीं होता है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेहनत करो, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। जैसे कि अल कासिब व हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो बगैर मेहनत के जो पैसे आएंगे वो तो हमारे दीन में वैसे भी हराम है। और जो इस तरह की एमएल की कंपनियां होती हैं ये तो वैसे ही बिल्कुल फ्रॉड होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने बंदे ही घेरने और कुछ भी नहीं मेरे दोस्त करना आपने। मेरे भाई आपको कहीं से पैसे नहीं आएंगे, किसी ने अपनी जेब से पैसे नहीं देने हैं। तो ये दुनिया में दो ही किस्म के काम होते हैं, याद रख लें, सिर्फ दो किस्म के काम होते हैं। एक लेजिट काम होता है और एक स्कैम होता है, यानी कि एक बिल्कुल ठीक काम होता है और एक फ्रॉड होता है। तो ये फ्रॉड है, तो इससे आपने बचना है, क्योंकि इस तरह के काम करने से जो आपकी कमाई होगी वो आपके लिए भी हलाल नहीं है और आपकी आने वाली औलाद के लिए भी नहीं है। तो जैसे आप बंदों को घेर के लाते हैं, आपने 3 बंदे लाए, अगले बंदा फिर 3 बंदे लेकर आएगा, तो ज़ाहिर है अगर वो 3 बंदे जो हैं अपने 3-3 बंदे ना ला सके तो आपका काम कहाँ पे जाएगा? तो फिर आपका अपलाइन कहेगा कि आप ऐसा करो कि ये जो 3 बंदे हैं, ये तीनों तो आपके आ गए हैं, इनके नीचे आप 3-3 बंदे लगा दो और आपके 6 बंदे 9 बंदे लग जाएँगे, तो उनकी आपको कमीशन आएगी। जो कमीशन ऊपर जाएगी उसमें से जो अप लाइन है, जो क्रॉस लाइन में जाएगी, उससे भी आपको कमीशन आएगी। पैसे तो अब आपने लगा दिए, 2 लाख लगा दिया, 2.5 लाख, 3-3 लाख भी लोग लगा रहे हैं, 5-5 लाख भी लगा रहे हैं, इसमें मैंने सुना है। मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है कि 2-2.5 लाख रुपया तो बंदा लालच में आके इसमें लगा देता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जो इस किस्म की स्कीमें होती हैं जब ये बिल्कुल स्टार्ट में आती हैं, जो लोग बिल्कुल स्टार्ट में इन स्कीमों में शामिल हो जाते हैं, वो पहले ही ट्रेंड होते हैं। इस किस्म की सारी जो कंपनियाँ आती हैं ना, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं, बहुत सारी दौड़ गई हैं। तो वो जो पहले स्टार्ट वाले लोग होते हैं उनको ये पैकेज भी फ्री देते हैं, सब कुछ फ्री में उनको जॉइन करते हैं और वो जो हैं आगे से बंदों को घेरने का काम शुरू करते हैं। तो वो भी किसी न किसी को फ्री पैकेज दे दिया, किसी को आधे पैसों पे दे दिया, ऐसे करके, ताकि ये बंदा बड़ा एक्टिव है, इसने एमएलएम की हुई है, इसने बहुत सारी कंपनियों से बहुत कुछ सीखा हुआ है, ये बड़ा चर्ब ज़ुबान बंदा है। तो वो बंदा जो है ना उसको फ्री पैकेज भी देते हैं और उसको अपने नीचे लाते हैं, टीमें बनाते हैं। बेसिकली ये सब कुछ जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरी गुज़ारिश आपसे यही है कि आप लोग ऐसी कंपनियों से बचें और ऐसे वो काम जिसमें से आपको लीगली कुछ नहीं मिलना, शरई तौर पे वो हराम है, तो ऐसा काम आप ना करें। काम वो करें जो इसपे आप अपनी मेहनत कर सकें, आप इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट पे आप काम भी करें। तो काम करने से जो प्रॉफ़िट आती है वो आपकी लीगल प्रॉफ़िट होती है। और बाकी जो ये कॉइन वगैरह के कहते हैं BSUDT या SFC, ये कॉइन्स वगैरह, ये सब कोई भी लॉन्च नहीं हुआ, कुछ भी मार्केट में नहीं है, ना ही ये बाइनेंस में है, ना ही ये अपना कॉइन मार्केट कैप में है। अगर आप कॉइन का देखना है ना कि कहाँ पर है, तो आप कॉइन मार्केट कैप लिखें, गूगल पे जाके सर्च मारें, तो वहाँ पे आप BSUDT लिखें तो आपके सामने आ जाएगा। अगर वो लॉन्च है तो वो कॉइन मार्केट में आ जाएगा, उसका रेट भी आ जाएगा। तो वहाँ से आप उसको बिटकॉइन के थ्रू बाय करके देख लें। अगर तो आप उसको बाय कर सकते हैं यूएस डॉलर से या बिटकॉइन से, तो समझ लें कि वो कॉइन ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ब्लॉकचेन का वैलेट बनाना पड़ेगा या किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे बाइनेंस है, बहुत आजकल बाएतमाद जा रही है क्रिप्टो करेंसी में। तो क्रिप्टो करेंसी का नाम लेकर ये लोग जो है ना, ये डील करते हैं इस किस्म के एमएलएम में। तो क्रिप्टो करेंसी को समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी जो बेसिक सही क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, वो डिसेंट्रलाइज़ है। डिसेंट्रलाइज़ जो है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती जब तक कि आप उसको सेल एंड बाय नहीं करेंगे। अगर आप बाय करते हैं तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, बाइनेंस का अकाउंट है तो वहाँ पे आ जाएगी, अगर आपका ब्लॉकचेन का वैलेट है तो ब्लॉकचेन के वैलेट में आ जाएगी। जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे, ये थोड़ी है कि आपने एक कॉइन को सेल किया है या आपने एक क्रिप्टो करेंसी को सेल किया और पाकिस्तानी रुपए में झट करके ईज़ी पैसा या जैज़ कैश आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये सेंट्रलाइज़ किस्म की होती है। ये जैसे जैज़ कैश है, ईज़ी पैसा है, इसको सेंट्रलाइज़ कहते हैं। इसको मैनेज करने वाली कंपनियाँ हैं, इनके ऊपर इनके सीईओज़ बैठे हुए हैं। तो फ़िलिपाइन के नाम से, फ़िलिपाइन का नाम लेते हैं, फ़िलिपाइनी कंपनी का नाम लेते हैं। वहाँ पे जाके आप SECP लिखें, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज फ़िलिपाइन की, तो वहाँ पर वो वाज़े तौर पे बता देते हैं कि ये भई ये पोंजी स्कीम है, फ्रॉड है, इसका इससे कि हमारी कंपनी से हमारे मुल्क से इसका कोई तल्लुक नहीं है।
तो आप इसको समझें, इसके के ऊपर रिसर्च करें, इसके ऊपर जाएँ, इसको इनके ऊपर जाएँ, वहाँ पर जाके गूगल पे सर्च मारें, तो जैसे-जैसे आप नीचे आएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि ये पोंजी स्कीम्स हैं। तो ये पोंजी स्कीम्स क्या होती हैं? असल में फ्रॉड होती हैं, जैसे अपना एमएनएम स्कीम एक फैसलाबाद की मोटरसाइकिलों वाली स्कीम थी, बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा गँवाया। जहाँ अपना बहुत ही अपना मशहूर व मारूफ जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल किस्म का केस जो सामने आया था डबल शाह वाला, तो ये सब वही सीन है। क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पर आप पैसे लगाएँ और काम ना करें और आपको पैसा मिले। या दूसरा ये है कि आप पैसा लगाते हैं और आगे दूसरे बंदों को घेर-घार के उनके पैसे लगवाते हैं, वहाँ से आपको इनकम आती है। क्रॉस लाइन से आती है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा-सा कर दिया कि अप लाइन से भी आपको थोड़े बहुत चंद एक टके वगैरह जो हैं वो आपको आते हैं और आप खुश हो जाते हैं और इसको बड़ी आप जुनून के साथ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इनकी ट्रेनिंग ही बड़ी जुनून वाली होती है। तो इस जुनून से बचें, खुदारा अपने आप को बचें, अपने बच्चों को बचाएँ, अपने दोस्तों को बचाएँ, अपने रिश्तेदारों को बचाएँ। मेटाफोर्स, फोर्सेज या इसके साथ मिलती-जुलती जितनी भी एमएलएम कंपनियाँ हैं, पाकिस्तान में फ्रॉड है। पाकिस्तान में कभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग की इजाज़त नहीं मिली, ना ही एमएलएम की इजाज़त है। इसलिए आप अपना और अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपने हमसायों का, मोहल्लेदारों का पैसा बचाएँ, किसी को भी इसमें इन्वॉल्व ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी नहीं कह सकता। तो इसलिए आप बचें इनसे और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है वीडियो। इसको पूरा एंड तक देखें तो आपको पूरी की पूरी समझ में, अभी तक तो मेरी बातों की समझ आ गई होगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करो और रोज़ी कमाओ। तो यहाँ पर तो इन्होंने नॉन वर्किंग प्लान भी बना दिए हैं और वर्किंग प्लान भी बना दिए हैं। वर्किंग प्लान में जब तक आप बंदे घेर के लाते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलती रहेगी। जब बंदे आने ख़त्म हो जाएंगे आपके प्रॉफिट भी ख़त्म गई, आपके पैसे भी गए, और जो आखिर में आने वाले लोग हैं वो सब के सब आपको बददुआएँ देंगे। ठीक है ना? तो इससे बचें, जितना हो सके उतना ही बचें। आपका शुक्रिया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बराए मेहरबानी जितने भी मेरे दोस्त हैं, मुझे जानने वाले हैं, मुझे पहचानने वाले हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने ऐसी किसी भी कंपनी में काम नहीं करना, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि ये कॉइन है, ये एक अपना जैसे बिटकॉइन है, तो ये सेंट्रलाइज़ एक होता है, एक डिसेंट्रलाइज़ होता है। हालाँकि इनको खुद नहीं पता कि सेंट्रलाइज़ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है। पढ़ा होता है इन्हें पता होता है, लेकिन पूरी बात नहीं बताते, झूठ बोलते हैं। क्यों? सेंट्रलाइज़ वो चीज़ होती है जिसको कोई बंदा मैनेज करता है। जैसे कि आप किसी का पैकेज लगवाते हैं, तो फौरी तौर पर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना वो बंद हो सकता है और ना ही उसकी ट्रांज़ैक्शन ऐसे होती है जैसे कि ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में होती है, उसकी कोई ट्रांज़ैक्शन ऐसे नहीं होती। डिसेंट्रलाइज़ की कोई आप ना कोई एफआईए, ना कोई पुलिस, ना कोई महकमा इनकम टैक्स, कोई भी ना उसको पकड़ सकता है, ना ही उन्हें पता होता है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज़ एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपकी जेब में होता है और वो ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। और ब्लॉकचेन जो है वो आपको ऐसे ही आपके अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफ़र कर देता, उसके लिए आपको ब्लॉकचेन का वैलेट बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको जो कॉइन्स होते हैं वो खरीदने पड़ते हैं, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के थ्रू आप दूसरे कॉइन्स खरीद सकते हैं या यूएस डॉलर के थ्रू। दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसी करेंसीज हैं, अथीरियम के ज़रिए खरीद सकते हैं, लाइटकॉइन के ज़रिए, कुछ कॉइन्स भी हैं जिनके ज़रिए आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक किस्म के कॉइन है। वो बिल्कुल स्टार्ट में जब लॉन्च हुई थी बिटकॉइन उसके बाद के आने वाले कॉइन है और वो बिल्कुल ऑथेंटिक कॉइन है। अगर उनमें आप ख़रीदारी करते हैं तो उसके लिए आपको एक ब्लॉकचेन का एक वैलेट बनाना पड़ेगा। ब्लॉकचेन में ही आप उसकी ख़रीदारी करेंगे या किसी एक्सचेंज में जाएंगे, जैसे बाइनेंस है, इस तरह की बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जिनमें वो कॉइन्स जो हैं वो लॉन्च हुए पड़े होते हैं। वहाँ से आप उनको बाय कर सकते हैं, उनको ख़रीद सकते हैं, उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनको अपने रेट पे बेच सकते हैं, अपने मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि ये तो एक सीधा-सीधा सा बिल्कुल समझ लें कि फ्रॉड है ना, कि आप कह रहे हैं कि जी फोर्सेज में आ जाओ, आप एक बंदा जॉइन कराते हैं, आपको फौरी आपके जो वैलेट में पैसे आ जाते हैं। तो ये सेंट्रलाइज़ काम होता है, इसके ऊपर बंदे बैठे होते हैं। इनका एक मखसूस टाइम पीरियड होता है, ये साल भी चल सकती है, 2 साल भी, 3 साल भी, 4 साल भी चल सकती है, लेकिन आखिर इसने भागना ही होता है और भागती कब है ये? जब ये अपनी पीक पे आ जाती है।
इसमें बहुत सारे बंदे शामिल हो जाते हैं, फिर उनमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो जाते हैं। जब वो इसको सर्च करते हैं तो आप इसको मीटाफोर्स को या फॉर्सेज में, ये फिलिपाइन में इसका हेड ऑफिस जो भी है, आप वहाँ उनकी वेबसाइट पे जाएं, आप उनसे चैट करें तो आपको बताएंगे कि भाई ये एक पोंजी स्कीम है, यानी कि फ्रॉड है। इसमें किसी भी किस्म की कोइन की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये फोर्सेज और मेटाफोर्स, इसमें कोई शक नहीं कि ये लाडो का एक प्रोजेक्ट है जो कि उसने बड़ी कामयाबी के साथ इसको लॉन्च किया है। लेकिन ये एक MLM कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम है। तो बराए मेहरबानी मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपको स्केच बना के, जैसे कि आपको बना के देते हैं, ये ऊपर आप आ गए, ये और ये 3 नीचे आ गए। अगर आप 3 लोगों की टीम बनाना चाहते हैं तो 3 कर लें, 4 की बनाना चाहते हैं 4 और 6 की 6। सिर्फ फ़र्क इसमें ये है कि यहाँ पर आप लोगों को इन्होंने दिया है कि अपलाइन से भी आएगी आपको प्रॉफिट, और साइड लाइन से भी आएगी और डाउन लाइन से भी आएगी। लेकिन अगर अपलाइन ही आपका किसी काम का ना हुआ, वो बिल्कुल काम ना करेगा आपके लिए। डाउन जो आपकी साइड लाइन है वहाँ पे काम नहीं होगा, डाउन लाइन पे काम नहीं होगा, तो आपको पैसे कैसे कैसे आएंगे? ना ही तो आपको नॉन वर्किंग इनके प्लान से पैसे आएंगे और ना ही वर्किंग प्लान से आएंगे। तो इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी, इन लोगों से बचें। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये स्कैम है, ये भाग जाएंगे। जो नीचे आने वाले सबसे एंड पे लोग होंगे वो आपको बददुआएं देंगे। तो इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस किस्म के किसी भी प्लान का ना हिस्सा बनना है और ना ही आपने ऐसी किसी कंपनी, स्कैम कंपनी को ज्वाइन करना है। आपकी बहुत मेहरबानी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल आपको इसमें इससे तफसील से इस सारी दोनों कंपनी को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा और भी जो MLM की कंपनी है उनको भी डिस्कस करूंगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और अपना पैसा ज़ाया मत करें, जितने पैसे आपने लगा लिए हैं उन्हीं पे स्टे करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों को कभी भी इस काम में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाद में आप उन्हीं के हाथों बेइज्जत होंगे। तो इसलिए आपकी मेहरबानी। वस्सलाम। तो आइए मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। तो देखते हैं यहाँ पर जो मेटा का कोइन है, ये जो SFC के नाम से है, उसकी प्राइस क्या है मार्केट में। तो ये आप ये कोइन मार्केट कैप में आप चले गए हैं तो यहाँ पर आप इसको सर्च करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या आपको रिज़ल्ट देता है। तो ये हमने सर्च की, कोइन मार्केट कैप है। तो यहाँ पर हम गए कोइन मार्केट कैप में, तो ये आ गया है BTC का रेट $19,548 आजकल जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे SFC। तो देखते हैं SFC लिखने के बाद क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है। तो ये ले जी SFC। तो यहाँ पर इसको हम सर्च करेंगे तो ये देखें आ गया SFC सेफ कैप टोकन। तो इसको हम सर्च करते हैं कि इसका मार्केट में रेट क्या जा रहा है। तो ये लेंगे माशाल्लाह। तो इस कोइन का रेट जो जा रहा है आपके सामने, बिल्कुल भी पाकिस्तानी तकरीबन ₹1 भी नहीं है, और ये आपको बता रहे हैं कि $1 का ये कोइन है। तो सबसे पहले तो ये कोइन देख लें आपके। अब दूसरा कोइन जो कि मार्केट में ये लॉन्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी किसी कोइन पे नहीं होती, ना ही किसी क्रिप्टो करेंसी पे होती है। तो यहाँ पर अब हम वापस जाते हैं और लिखते हैं हमारे पास, तो ये आ गया जी मीटा बस्ट कोइन। ये अब हम इसको देखते हैं कि इसकी क्या लीगैलिटी और इसका रेट क्या मार्केट में जा रहा है। माशाल्लाह। तो ये देख लें जी मीटा बस्ट कोइन, जो कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये $1 का है। तो यहाँ पर देखें ये $0, 0.0000 यानी कि 4755, यानी कि ये पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 4 आने का भी कोइन नहीं है। तो बराह करम ये देखें कि आपके पास बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो ये कोइन मार्केट कैप है जहाँ पर आप किसी भी कोइन का रेट चेक कर सकते हैं। जैसा कि अब इसी पर हम लिखेंगे BTC, तो BTC का रेट चेक करेंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर जो ये हमारे पास सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर हम लिखेंगे BTC। ये देखें जी BTC, बिटकॉइन यानी कि BTC। अब इसका रेट हम चेक करेंगे क्या जा रहा है, ये देख लेंगे।
ये 19,547 रुपये का बिटकॉइन जा रहा है इस वक्त। और आपने वो रेट देख लिया है कि वो पाकिस्तानी 1 रुपये का भी नहीं है। तो इसलिए आप इनसे बचें, क्योंकि किसी भी कॉइन पे कभी भी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में वैसे भी अलाउ नहीं है। तो अब वापस चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी कॉइन मार्केट कैप क्या चीज़ है। ये आगे जी हम कॉइन मार्केट कैप में, ये देखें, ये कॉइन मार्केट कैप है, और यहाँ पर ही सारे कॉइन जो हैं वो लॉन्च होते हैं। ये देखें, BTC सबसे टॉप पर है, वही रेट है 5,550 से 49। ये हर सेकंड के हिसाब से इसका रेट जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है। आप देखें, एथेरियम का रेट 1332 डॉलर है, और थीटर का रेट $1 है। थीटर जो कि USDT जेन्युइन अमेरिकन कोइन है, इसका रेट देख लें। USD कोइन अमेरिकन कोइन है, उसका रेट भी ये $1 है। BNB बाइनेंस का, ये बाइनेंस जो कि एक्सचेंज है उसका अपना कोइन है, तो बाइनेंस कोइन का रेट $279.56 है। और रिपल XRP इसका देख लें, अभी तक तो रिपल $1 पे नहीं गया, तो ये BSDT कहाँ पे चला जाएगा। तो ये पूरी कोइन मार्केट कैप छान मारें, वहाँ पर आपके पास आएगा जब आप इसको सर्च मारेंगे। लेकिन वैसे पूरी कोइन मार्केट में आपको बस्ट डॉलर या SFC डॉलर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ लॉन्च हुआ है, लिस्टेड नहीं है। तो ये असल ब्लॉकचेन है। अगर किसी भी कोइन को आपने चेक करना है तो कोइन मार्केट कैप लिखना है, ये स्पेलिंग है इसके। जैसे ही आप गूगल पे जाके कोइन मार्केट कैप लिखेंगे तो आपके सामने तमाम जो भी आप लिखेंगे किसी भी चीज़ का जिसका आपको चाहिए तो वो आपके सामने आ जाएगा। हमने भी एक कोइन पे काम किया था आज से 4-5 साल पहले, तो उसका नाम था CNT, सेंचुरियन कोइन। अब यहाँ पर मैं चलो उसको भी चेक कर लेता हूँ। ये आ गया CNT, हमने लिखना है CNT, सेंचुरियन कोइन। इसके ऊपर भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने काम किया हो, अब याद आ जाएगा सबको सेंचुरियन कोइन की अब क्या कंडीशन जा रही है। तो ये देख लीजिए, सेंचुरियन कोइन जो है वो 1952 का ये सेल हो रहा है। इसकी कीमत फिर भी आज भी देख लें तो तकरीबन 2 से ₹2.5 तक है। लेकिन जो आपने पहले दोनों मेटाफोर्स वाले दोनों कोइन देखे हैं, उनका रेट आपने देख लिया कि बिल्कुल भी उनका रेट रीज़नेबल नहीं है, बिल्कुल 4 आने भी नहीं है, पाकिस्तानी 10 पैसे होगा गालबन जिस हिसाब से रेट आ रहा है। तो